हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल में। ये देख रहे हैं, अब लिखा हुआ है द यूनियन एंड द इट्स द टेरिटरी, मतलब ये हमारे देश यूनियन है या फेडरेशन वो बता रहे हैं और नाम बता रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्लॉज 1 में लिखा है इंडिया डेट इज ए भारत सेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों सेम ही है। ये दो अलग अलग नाम नहीं है, दोनों सेम ही वर्ड है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। और ये यूनियन मतलब एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। जैसे अमेरिका है फेडरेशन, वहाँ में ये छोटे छोटे स्टेट से मिलके एक देश बने हुए हैं अमेरिका। और हमारे भारत में ये नहीं है, हमारे भारत में ये देश से एक छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब बने हुए हैं एक छोटे छोटे राज्य हमारे देश से बन के। जैसे कि ये हो गया हमारा ये यूनियन और ये हो गया फेडरेशन। अमेरिका में देखते होंगे आप, उसका नाम ही है यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये वो स्टेट से मिलके बना हुआ है। और हमारे खास इस आर्टिकल में कुछ लिखाने हैं, ये लिखा हुआ है द स्टेट एंड द टेरिटरी फॉर द सेल बी द सफिशेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल में कुछ देखना है स्टेट का, वो देख लीजिए। और दिस टेरिटरी ऑफ द स्टेट, मतलब जो है टेरिटरी वो मतलब टेरिटरी से मिलके बनाया है स्टेट, वो लिखा है द यूनियन टेरिटरी सफिशेंट फर्स्ट शेड्यूल एंड द सर्च अदर टेरिटरी द मेन विद एक्वायर्ड, मतलब कोई भी है वो जो एक्वायर्ड है, जैसे इंडिया के अंदर में वो इंडिया टेरिटरी मतलब इंडिया में होगा। तो हम देखते हैं आर्टिकल 2 में लिखा है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट द न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में बाय द लॉ एडमिट फॉर इनटू यूनियन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट एंड द सर्च टर्म एंड कंडीशन इज द थिंक फिट। जैसे कि इसमें कह रहे हैं जो आप पार्लियामेंट नया स्टेट बना सकते हैं, पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट एस्टैब्लिशमेंट न्यू स्टेट टर्म एंड कंडीशन के साथ एक नया स्टेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। बस दो में इतने सही कह रहे हैं। दो का सिक्किम, जैसे कि सिक्किम ऐड किया हुआ है, सिक्किम टू बी द एसोसिएट विद द यूनियन लिखा हुआ है। आइए देखते हैं आर्टिकल 3 में कह रहे हैं फॉर्मेशन फॉर द न्यू स्टेट एंड द अल्ट्रेशन फॉर द एरिया बाउंड्री ऑन द नेम एंड एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 3 में कह रहे हैं या तो आप फॉर्मेशन निर्माण व परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। पार्लियामेंट में भी बाय लॉ ए में लिखा हुआ है फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय एक्सप्रेशन ऑफ द ट्वेंटी ऑफ फॉर्म द एनी स्टेट बाय द यूजिंग टू मोर द स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट बाय यूजिंग एनी टेरिटरी पार्ट ऑफ द एनी स्टेट। मतलब कहना चाह रहे हैं आप फॉर्मेशन ए न्यू स्टेट, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन इंक्रीज द एरिया ऑन द स्टेट, डिक्रीज द एरिया फॉर द एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्री स्टेट, अल्टर द नेम एंड एनी स्टेट। कहना चाहते हैं फॉर्मेशन ए न्यू स्टेट, आप फॉर्मेशन बदल सकते हैं। इंक्रीज द एरिया मतलब उनका बाउंड्री बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज द एरिया किसी भी राज्य का बाउंड्री कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अल्टर द बाउंड्री मतलब आप चेंज कर सकते हैं। अल्टर द नेम मतलब आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक टर्म और कंडीशन ये है कि आप किसी भी चेंज करने के लिए पहले आपको इंट्रो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके लिए लिखा हुआ है प्रोवाइड दैट बिल फॉर द प्रपोज सेल बी द इंट्रोडक्ट इन द ईथर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सपेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द president and the useless where the proposal for the content in the bill affected the area boundaries for the name of any the state. The bill have been the referred by the president for the legislature and that the state exiting its the view of the within the search period may be the spent in the effective with the search further period in the president may allow एडमिट द पीरियड स्पेंटेड ऑफ द अलाउड इन द एक्सपेरेंट। मतलब इसमें कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इंट्रोडक्शन मतलब अब ये जो नाम चेंज करने का होगा, कुछ करने का होगा, इसका इंट्रोडक्शन इन द ईथर हाउस मतलब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इनका बिल मतलब रिकमेंडेशन होगा तभी ये हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। और साथ साथ ये स्टेट लेजिस्लेटिव को भी ये भेजना होगा कि इस बाउंड्री का ये नाम किसी भी राज्य का, जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर रहे हैं तो इसमें आप व्यू मतलब बताने के लिए इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी, ये स्टेट को बोलना ही पड़ेगा। मतलब एक टाइम सर्च पीरियड में लिखा है ना, फर्दर टाइम में आपको बताना है तो बताएं। तो पार्लियामेंट में भी दो अलाउ द एंड द पीरियड उसमें आप बताते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वो प्रेसिडेंट के मन पे बदल भी सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। आपको बस एक व्यू जानने के लिए बोला जा रहा है, रेफर किया जा रहा है। बस आर्टिकल 3 में इतना ही बोला जा रहा है। और ये एक्सप्लेनेशन सब है, ये सब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइए
In this, the article clause A clause E state include union treaty, but the provision state to note for the increase of the union treaty. Explanation to the power of the conferring the parliament by clause A include the power from the new state for the union treaty is using for the any state union treaty of the state the union treaty। मतलब बोल रहे हैं फर्स्ट में जो किसी भी स्टेट का बदल सकते हैं नाम तो इसके लिए एक रिकमेंडेशन है, और सेकंड में बोल रहे हैं यूनियन ट्रेटी, मतलब यूनियन ट्रेटी में तो कोई यूनियन ट्रेटी मतलब केंद्र शासित पर उसमें तो उन्हीं का पावर रहता है, तो उसमें क्या भेजेंगे। बस इतना ही 3 में बोल रहे हैं। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल 4 के साथ। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।